चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आणविकता क्या है, कोटि क्या है, आणविकता कोटि में अंतर क्या है, आभासी या छद्म आण्विक अपक्रिया क्या है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है। आइए समझते हैं बात को। कोई अपक्रिया जब होती है तो जो सबसे मंदतम पद होता है वो वेग निर्धारण पद करता है। ऐसे समझ लो कि एक घटना 4 स्टेप में हो रहा, जो सबसे लेट हुई वो पूरे के प्रोसेस को डिसाइड करेगा कि ये कितनी देर में हुआ, कब हुआ। 3 घटनाएं 10 मिनट हो गई, एक घटना 1 घंटे में हुई, चारों मिलाकर पूरी घटना का निर्माण किया। तो उसमें सबसे मंदतम क्या हो गया, जो ज़्यादा टाइम लिया। तो कहा गया कि अपक्रिया के मंदतम पद में, अभिक्रिया के मंदतम पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाती है। ठीक है। इसका मान जैसे 1, 2, 3 हो सकता है। एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अपक्रिया कहेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। हालांकि ट्राईमॉलिक्यूलर बड़ा केसेस कम मिलता है। अब देखो, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको गर्म कर दिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो इसमें कितने अणु हैं बोलो? एक ही है। जब भी इन्वॉल्व हो तो एक होगा, तो इसकी आणविकता का मान क्या हो गया? 1। कोट क्या होती है? कोट क्या होती है? ध्यान सुनो कि दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। यही रिएक्शन है तो इसके 1 मोल है, तो इसका अगर दर निकालना है तो दर स्थिरांक आ जाएगा, और इसका क्या है? 1 मोल है। तो ये 1 मोल है, और आते तो 2 कंपोनेंट होते, 3 कंपोनेंट तो जोड़ते, तो इसकी कोटि का मान क्या है? 1 है। 2 भी जोड़ने पर जो आए वो क्या है? कोटि है। तो दोनों में अंतर बताना है। आणविकता और कोटि में क्या अंतर कर? सैद्धांतिक मान है, सिद्धांतों से निकाला जाता है। ये प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक रूप से निकाला जाएगा, प्रैक्टिकली बताया जाएगा। मंदतम पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, मतलब कहा गया सबसे निम्नतम पद है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। ये कहा गया दर समीकरण में सांद्रता के घातों का योग होता है, तो दिखाया गया अभी। अब देखो, सदैव पूर्ण संख्या होगी, इसका मान 1, 2, 3 इस टाइप होगा, 0 नहीं होगा। और इसका मान कह रहे हैं ना, पूर्ण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई न कोई कर आएगा। और इसका मान क्या हो? 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। सदैव धनात्मक हो गया, धनात्मक है, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो ये अंतर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अंतर बहुत तेज पूछता है। आणविकता कोटि में अंतर बताइए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी IMP आपके एग्जाम के लिए है, आभासी एकाणुक अपक्रिया। ये क्या? ध्यान सुनो। कहा गया कि एक ऐसी अपक्रिया हो जैसे मान लो C12H22O11 है, और ये वाटर में डिजॉल्व कर दिए, तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो आपको पता है ना, सुक्रोज क्या होता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये बनाता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो 2 चीज़ें बनती हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस क्या? फ्रक्टोज। अब ध्यान से समझो, तो ध्यान से समझो, इसमें कितने कण हैं? 2 हैं। तो आणविकता क्या हो गई? आणविकता क्या होगी बोलो? आणविकता क्या? 2 भाग ले रहे हैं। और कहा गया कि अगर इसका दर लिखा जाए तो दर कहा गया इस पे नहीं, इस पे डिपेंड करता है, इसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है। तो सांद्रता इसकी लिख दी है H22O11। अब घात क्या है? 1 है। तो अब दर पे कोट निकाल लो, कोट का मान क्या हो गया? 1। अब डिफिनीशन क्या हो जाता है?
कि प्रथम कोटि की वह अपक्रिया, प्रथम कोटि की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता 1 से अधिक हो, यानी कि 2 हो जाए 3 हो जाए चलेगा, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जिसकी आणविकता 1 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अपक्रिया। क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अपक्रिया। ध्यान से सुनो, अब एग्जाम में बहुत कम समय है, आपको याद भी करना पड़ेगा। ऐसे देखो कैसे बता रहे, प्रथम कोटि की वह अपक्रिया, प्रथम है ना, प्रथम कोटि की वह अपक्रिया जिसकी आणविकता का मान 1 से अधिक, 1 से क्या अधिक है, उसे आभासी या छद्मकाणुक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, ये क्या लिया है, बताओ क्या लिया है, ये क्या लिया है, सुक्रोज लिया, वाटर में डिजॉल्व किया तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस का बना, फ्रक्टोज बना है, तो इसकी आणविकता का मान 2 होता है और कोटि का मान क्या होता है, 1। ऐसे और देखो एथिल एस्टेट है, देखो एथिल एस्टेट एग्जाम्पल, और ये देखो ये एथिल एस्टेट है, वाटर में क्या करो, डिजॉल्व करो तो ये एस्टिक एसिड क्या बनाता है, एस्टिक एसिड और एल्कोहल बना देता है, एल्कोहल बना दिया। अब ध्यान सुनो, तो इसकी भी कोटि का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, 1 है, और आणविकता क्या है, आणविकता देखो, आणविकता देखो ध्यान से 2 होती है। तो ये केवल इस पे एथिल एस्टेट पे निर्भर करता है, किस पे, सांता पे, इस पे निर्भर करता है। तो ये भी एग्जाम्पल है, कभी कभी यही एग्जाम्पल दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी कोटि क्या है, आणविकता क्या है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे रिएक्शन है भैया, आभासी एकाणुक अपक्रिया या छद्म एकाणुक अपक्रिया। तो ऐसे ही जो सीरीज चल रही है आप देखते रहो, यूं ही जो आपके एग्जाम में बहुत कम समय है, 1 दिन का समय है, 6 को फिजिक्स है, बाकी 8 को क्या है, केमिस्ट्री है। तो मैं शाम को 6 तारीख से 6 बजे से, ध्यान समझना, 6 तारीख से 6 बजे से एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हर घंटे पर 1 घंटे का वीडियो आएगा और पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप फेल होने का डर सता रहा है तो वो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तब भी देखिएगा, और हो सकता है अच्छे नंबर बन जाए। तो फेल तो नहीं होने दूंगा, आपको अच्छे नंबर से पास कराऊंगा। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी सोच क्या है, मेरी सोच से मिला लो और अच्छे नंबर लाओ। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दो, सबको बता दो कि नहीं, 6 मार्च को 6 बजे से लगातार वीडियो फ्री शॉट देखो, ना वन शॉट ना गन शॉट, ये है फ्री शॉट। लगातार फ्री माइंड जोन से वीडियो देखो और अच्छे नंबर, वही क्वेश्चन जो एग्जाम के आपके क्या हिस्सा है। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।